दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 5 वीडियो करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का, जिसको डेरिवेटिव भी बोलते हैं। लास्ट मैंने 4 पार्ट्स इसके अपडेट कर दिए हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसके अंदर मैंने कुछ रूल्स, रेगुलेशन, बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक फाउंडेशन उनको समझाया है मैंने। अब अगर आप इस 4 वीडियो को पहले देखिए कंप्लीट, फिर उसके बाद 5th पार्ट पे आप आइए। पहला जो फर्स्ट पार्ट है वो जो बेसिक प्रिंसिपल का है वो सबसे पहले आपने देखना है, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट पे आपको आना है। डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट है या फिर डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है, वो जो मेडिकल के जो स्टूडेंट है, जो +1 और +2 में पढ़ते हैं, जो एडिशनल मैथ नहीं लेते, तो उनके लिए भी डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव काम आता है, क्योंकि उनका फिजिक्स से वहाँ पर लिंक बनता है। तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कैसे डिफरेंशिएशन को सोल्व किया जाता है, कैसे ड्राइव किया जाता है। उसी तरह से ये जो +2 में स्टूडेंट है या +2 के बाद के जो स्टूडेंट है, यानी ग्रेजुएशन जो बीएससी करते हैं, तो उसमें भी हायर पहले तो बेसिक डेरिवेटिव आता है, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। फिर हायर ऑर्डर की भी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, जब आप इस सिंपल टाइप की इक्वेशन को सोल्व कर लेते हो। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेरिवेटिव का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इसकी स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप इन वीडियो को देखना, तो आपको कोई भी जो मुश्किल से मुश्किल जो क्वेश्चन होगा, जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी क्वेश्चन होगा, आप जब इसको पूरा चैप्टर कर लोगे तो सारे के सारे आपके क्वेश्चन हल हो जाया करेंगे, सोल्व हो जाया करेंगे। तो इसलिए आप इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से देखिए। आज जो मैं क्वेश्चन कराने के लिए जा रहा हूँ वो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट 3x प्लस में 2 प्लस में 1 बाय में रूट 2x स्क्वायर प्लस में 4। ये जो है ना, इसका मेरे को डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसकी पावर हाफ लिख दी, इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी और उसकी पावर हाफ लिख दी, यानी कि हाफ होती है। रूट ऊपर लगाते हैं तो इसका मतलब होता है पावर हाफ। ये पावर हाफ नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस पावर हो जाएगी। और इसको मैंने इसकी पावर माइनस हाफ लिख दी, यानी कि इसकी पावर हाफ लिख दी। ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे इसका, तो क्या होगा, रूल्स क्या कहता है, 1 बाय में 2 आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाती होती है, और जो है इसको ऐसे कैसे रखा जाता है, और पावर में से एक कम हो जाता होता है, यानी कि 1 बाय में 2 में से एक कम हो गया, -1। ठीक है। फिर ये अंदर वाले का डेरिवेटिव करते होते हैं, यानी कि डी डी एक्स ऑफ दिस, यानी कि डी बाय में डी एक्स ऑफ दिस, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। इसको मैंने लिख दिया, इसको अगले स्टेप में सोल्व करके दिखाएंगे। प्लस में फिर क्या होगा, ये प्लस में है तो प्लस में लिया, तो -1 बाय में 2, फिर पावर आगे आ गई, इसको ऐसे कैसे रखा, फिर पावर में से एक कम हो गया, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, यानी कि डी बाय में डी एक्स, अंदर वाले का डेरिवेटिव यहां लिख दिया। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या है, 1 बाय में 2 में से अगर 1 माइनस होगा तो -1 बाय में 2 हो जाएगा। ये ऐसे कैसे लिखा, 1 बाय में 2, और ये इसकी पावर क्या होगी, -1 बाय में 2। और इसका जो डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे वो 3 आएगा, क्योंकि 3x का डेरिवेटिव होगा 3, क्योंकि x का होता है 1। जो सिंगल वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है। तो इसका 1 हुआ तो 3 आ गया, तो 3 ही आ जाएगा, और 2 का 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ 3 लिख दिया। ये माइनस इसको माइनस कर देगा, 1 बाय में 2, इसकी पावर क्या हो जाएगी, -3 बाय में 2। इसकी पावर क्या हो जाएगी, -3 बाय में 2, क्योंकि -1 बाय में 2 माइनस में 1, उसको सोल्व करोगे तो -3 बाय में 2 हो जाएगी। और इसका जो डेरिवेटिव करोगे तो पावर आगे आ जाएगी, यानी 2 आगे आ जाएगा, यानी कि 4x हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, क्योंकि इसका तो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू का जो डेरिवेटिव है वो मैंने पहले आपको बता रखा है कि वो 0 है, हो जाता है। मेरे पास ये आ गई। अब क्या करना है, ये 3 को ऊपर यहीं रखो मल्टीप्लाई करके 1 के साथ, 2 नीचे, ये पावर नीचे ले जाओ, इसको पावर नीचे ले जाओगे तो वो रूट में लिख जाएगी और पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि अनरूट बन जाएगा। यानी कि इसको मैंने नीचे लिख दिया, इसको नीचे लिखा, नीचे इस रूप में लिख सकता हूँ, इस जैसा लिख सकता हूँ। माइनस में माइनस ऐसे कैसे का 4x यहाँ आया, बाय में 2, और इसकी जो पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी। आगे भी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 2 से इसको कट कर दो, यहाँ 2 और 2 रह जाएगा। और भी सिंप्लीफाई आपकी इच्छा है कि यहाँ तक भी आप कंप्लीट कर दोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ तक आपका डिफरेंशिएशन सोल्व हो जाता है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड से मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। अब जो अगला क्वेश्चन है, उस अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है, मैंने चेन रूल लगाया हुआ है। चेन रूल को मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में डिफरेंशिएशन के मैंने उसमें बताया है आपको। आप वो फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। फर्स्ट पार्ट के बाद फिर आपने 3 पार्ट और देखने हैं। ये y इज इक्वल टू अनरूट एक्स स्क्वायर प्लस में फिर अनरूट एक्स ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। अब इसका मेरे को पूरे का डेरिवेटिव करना है। अब डायरेक्ट तो डेरिवेटिव करूंगा, देखो मैं इसका डायरेक्ट मेथड से भी डेरिवेटिव कर सकता हूं, लेकिन मैं अभी पहले आपको सिंपली जो सिंपल फॉर्मूला है उसके द्वारा आपको बता रहा हूँ, चेन रूल के द्वारा बता रहा हूँ। आप अंदर वाले को, जो इसके रूट के अंदर की जो वैल्यू है, इसको u कंसीडर कर लो। आप इस पूरे को u कंसीडर कर लोगे तो u मैंने इसको कंसीडर कर लिया, और u यहाँ पे इसको इसके इक्वल लिख दिया। ठीक है। अब u इसकी जगह प्लेस कर दो, इस पूरी वैल्यू की जगह u प्लेस कर दो, फिर y क्या हो जाएगा, रूट u के बराबर हो जाएगा। अब y अगर रूट u के बराबर हुआ है तो रूट की
u की पावर क्या होगी 1/2, यानी कि y इज इक्वल टू ई होगा, यानी कि दिस इंप्लाइज, ठीक है, ई इसके इक्वल होगा u बाई में 1/2। अब इसका डेरिवेटिव करोगे dy बाई में dx, तो 1/2 आगे आ जाएगा, और u और 1/2 में से -1 करेंगे तो आपका ये जो बचेगा वो -1/2 बचेगा, यानी कि 1/2 u की पावर -1/2 ये बच गया। अब आप इसको यहीं पे छोड़ दो, इसको यहीं पे रख लो इसको। इसके बाद आपने इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, इसका निकालना है du बाई में dx। इसको u को, इसका du बाई में dx निकालोगे तो इसका डेरिवेटिव 2x आ गया। इसका डेरिवेटिव करोगे तो आप क्या होगा, इसकी पावर हाफ है ना, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए ऐसे करके ऐसे ये है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्केयर प्लस में एक्स स्केयर और इसकी पावर हाफ लिख सकता हूँ ना। तो मैंने डायरेक्ट कर रखा है, हाफ पावर आगे आ गई और हाफ में से एक कम हो गया, और ये ऐसे कैसे लिखा रहा, और डी डी एक्स ऑफ अंदर वालेगा, ठीक है। आप इसको समझो मेरी बात को, इसकी पावर पहले मैंने 1/2 लिख दी सिंप्लीफाई करके, फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, अंदर वाला ऐसे कैसे लिखा जाएगा, और 1/2 में से एक कम हो जाएगा, और फिर डी डी एक्स ऑफ अंदर वालेगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन। तो इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, इसको अगले स्टेप में मैं सोल्व करूंगा। यहाँ पर 2x का ऐसे कैसा आया, 1/2 आ गया, इसकी -1/2 जो बनेगी पावर, इसकी पावर क्या बनेगी, ए स्केयर प्लस में एक्स स्केयर की पावर -1/2 बनेगी, जो कि नीचे आके पॉजिटिव बन जाएगी, और उसको रूट में लिख देंगे, यानी कि 1/2 का मतलब होता है रूट, तो पॉजिटिव रूट नीचे आ जाएगा। और साथ में इसका जो डेरिवेटिव करेंगे, देखो ए स्केयर का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 0, 0, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो केवल एक्स स्केयर का डेरिवेटिव होगा, एक्स स्केयर का जो डेरिवेटिव होगा 2x होगा, क्योंकि पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम होगा, तो 2x सीधा डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। अब डी यू बाई में dx की वैल्यू ये आ गई, और डी वाई बाई में dx की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, डी वाई बाई में डी यू, ए ये वाली ए ये यू आएगा, सॉरी यहाँ पे यू आएगा, डी यू बाई में डी वाई बाई में डी यू, ये मेरे पास आ गई ये वाली वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। देखो डी वाई में डी एक्स चेन रूल क्या कहता है, डी वाई में डी यू मल्टीप्लाई वाई में डी यू बाई में डी एक्स। अब इसके लिए डी वाई में डी यू की वैल्यू पुट करो, जो आई हुई है हमारे पास, ये आई हुई है। अब u के प्लेस पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो जो मानी थी ये वाली, ठीक है। तो मैंने इसको नीचे जाके लिख दिया, यहाँ पे नीचे जाके लिख दिया, क्योंकि u की वैल्यू ये पूरी है, ये वाली पूरी है, ये u की वैल्यू है पूरी, ये वाली। तो ये वाली वैल्यू मैंने u के प्लेस पे, यानी कि u नीचे जाके क्या होगा, आप इसको देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे करके ऐसे लिख सकता हूँ, इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो यानी कि 1/2 मैंने ऐसे कैसे लिखा, और u के प्लेस पे जो मैंने वैल्यू मानी थी उसको मैंने पुट कर दिया वापसी, मैंने पुट कर दिया, ये पूरा का पूरा पुट कर दिया, ठीक है। डॉट में अब क्या लिखना है, डी यू बाई में डी एक्स मैंने ये निकाला था ये वाला। अब इसे आप 2 से 2 कट कर दो, और ये वाली वैल्यू डी यू बाई में डी एक्स की जगह पुट कर दो, यानी कि आपने क्या करना है, चेन रूल इसे बोलते हैं, इसे क्या, डी वाई बाई में डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई में डी यू इंटू में डी यू बाई में डी एक्स, यानी कि पहले आप डी वाई बाई में डी यू निकालो, फिर डी यू बाई में डी एक्स निकालो, उन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास डी वाई बाई में डी एक्स आएगा। स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ पे डी वाई बाई में डी यू लिखा, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ था, लेकिन यू आना है यहाँ पे, वो गलती से लिखा गया था, तो आप यहाँ डी यू ही रीड आउट करना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम यू डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका एक्स के डेरिवेटिव नहीं कर रहे हम, यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसलिए डी वाई बाई में डी यू आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, y इज इक्वल टू अंडरूट ए स्केयर प्लस में एक्स स्केयर बाई में ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर। अब क्या करना है, इसको चेन मेथड के द्वारा, इसको भी चेन रूल्स के द्वारा ही आपको सोल्व करना है डिफरेंशिएशन को। तो आप क्या करोगे, जो अंदर की जो टर्म्स है इसको u कंसीडर कर लोगे, इसको आपने u कंसीडर कर लिया, ये पूरा का पूरा u मान लिया। अब आप u इसके प्लेस पे पुट कर दो पूरे पे, y इज इक्वल टू रूट यू हो गया, और u की वैल्यू क्या होगी 1/2। पहले डी वाई बाई में डी यू निकाल लो, पहले क्या निकालो, डी वाई बाई में डी यू निकालो, डी यू निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव करना है, 1/2 पावर आगे आ जाएगी, 1/2 पावर आगे आ जाएगी, और u 1/2 में से एक माइनस हो जाएगा, यही होता है ना, पावर आगे आ जाती थी और पावर में से एक कम हो जाता होता है, यही डेरिवेटिव करने का रूल है, ठीक है। फिर इसको सोल्व करोगे तो 1/2 ऐसे कैसे, और पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और पावर माइनस को हम नीचे जाके रूट में लिख सकते हैं, और ये मेरा इसका सोल्यूशन आ गया, यानी कि इसका डेरिवेटिव इसके इक्वल आ गया, यानी कि इसका डेरिवेटिव ये आ गया, यानी कि ये वाला, ठीक है। बाद में हम u की वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये मेरे पास u था, ये था। अब डी यू बाई में डी एक्स भी निकालना है, क्योंकि चेन रूल में आपको दो चीजें निकालनी होती है, एक तो निकालना था डी वाई बाई में डी यू, वो तुमने निकाल दिया, डी वाई बाई में डी यू, ये आ गया मेरे पास, और दूसरा निकालना था डी यू बाई में डी एक्स, वो मैं अब निकालने जा रहा हूँ। इसका यू की वैल्यू ये दे रखी है, मैंने ऐसे कैसे लिखा, इस पे लगाओ कोशेंट रूल। कल मैंने आपको एक कोशेंट रूल बताया था कि u बाई में v का कोशेंट रूल क्या कहता है, कि v का स्केयर, यानी कि नीचे वाले का स्केयर आप लिखो पहले यहाँ पे ऐसे,
फिर इसको सेम ऐसे कैसे लिखो, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी कि डी वाई में डी एक्स ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। फिर माइनस में ऊपर वाला यानी कि न्यूमिनेटर ऐसे कैसे, और फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ये ऐसे कैसे, यानी कि इसका डेरिवेटिव, वो नेक्स्ट स्टेप में करना होता है। दोबारा सुन लो आप, v का यानी कि नीचे वाले का स्केयर आप नीचे लिखोगे, फिर नीचे वाला जो फंक्शन है उसको ऐसे कैसे रखोगे, ऊपर वाले का यानी कि न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव करोगे डी वाई में डी एक्स, माइनस में न्यूमिनेटर ऐसे कैसे रखोगे, फिर डेरिवेटिव करोगे डिनोमिनेटर का ऐसे कैसे यहाँ पे लिखोगे। अब ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर ऐसे कैसे लिखा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ए स्केयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और एक्स स्केयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, वो मैंने 2x यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। माइनस में ए स्केयर प्लस में एक्स स्केयर ऐसे कैसे लिखा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ए स्केयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और माइनस एक्स स्केयर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 2x, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बात समझो, ये डी वाई में डी यू वाई में डी एक्स चल रहा है ये वाला सारा का सारा। अब ये जो मेरे पास वैल्यू आई है, अब देखो 2x दोनों में कॉमन है, ये 2x मैंने दोनों में से 2x कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस ए स्केयर प्लस में एक्स स्केयर, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखो एक्स स्केयर से आपका एक्स स्केयर कट हो रहा है, ये हो जाएगा 2a स्केयर और बाहर 2x है, तो 2a स्केयर को और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसको सोल्व करके, इसको सोल्व करके अगर आप इसको सोल्व करोगे पूरे को, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 2x इंटू में 2a स्केयर बाय में ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर का होल स्केयर, इसको सोल्व करने के बाद आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी, यानी कि 4 इसका आ जाएगा 4xa स्केयर बाय में नीचे वाला ये वाला ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर का होल स्केयर, ये आपके पास आ जाएगी। तो अब मेरे को वैल्यू क्या चाहिए, डी वाई वाई में डी एक्स, डी वाई वाई में डी एक्स क्या होता है, चेन रूल क्या कहता है, डी वाई वाई में डी यू, डी वाई वाई में डी यू, ये जो मैंने निकाला है, ये जो मैंने निकाला है ये निकाला है। अब यू की वैल्यू यहाँ से ये पहले पुट कर लोगे यहाँ पे, वो मैंने पुट करके यहाँ पे लिख दी, ए रहा, ये मेरा पूरा का पूरा, ये वाला मेरा पूरा का पूरा ये वाली वैल्यू है ए, ये वाली डी वाई वाई में डी यू, क्योंकि यहाँ पे मैंने यू की वैल्यू पुट कर दी, जो कंसीडर करी थी वो यहाँ पे पुट करके फिर यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। और ये वाला जो मेरा डी यू बाई में डी एक्स है, जो ये चलता आ रहा था डी यू बाई में डी एक्स, ये वाला सारा का सारा डी यू बाई में डी एक्स, जिसकी वैल्यू ये आई थी मेरे पास ये वाली, इसको मैंने डी यू बाई में डी एक्स ये इसके साथ मल्टीप्लाई में ये लिख दिया, ठीक है। यानी कि ये हो गया डी वाई वाई में डी यू और ये हो गया डी यू वाई में डी एक्स, दोनों का हो गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आप सोल्व करोगे, इसको अलग अलग करोगे पावर को, तो आपके पास ऊपर वाला आ जाएगा, देखो 2 से इसको कट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी 2a स्केयर एक्स ऊपर वाला तो आ जाएगा। इन दोनों के ऊपर रूट अलग अलग कर दोगे आप, इनके ऊपर दोनों के ऊपर रूट अलग अलग कर दोगे, रूट अलग अलग करोगे तो नीचे वाला रूट ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर वाला जो पावर 1/2 होएगी ना, वो इसके साथ नीचे आके या इसको ऊपर से उसको में से माइनस कर देंगे या ऊपर वाले को इसमें से माइनस कर देंगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इसको आगे भी सोल्व करके बता देता हूँ आपको, जैसे ये है, इसके ऊपर अलग अलग रूट लगा दो आप, ए एक्स स्केयर ये लगा दिया मैंने, रूट ए स्केयर प्लस में एक्स स्केयर, और ये वाली जो चीज है ना ये ऊपर चलेगी, ऊपर जाने के बाद इसको ऐसे लिखा गया, ठीक है। और इनटू में क्या है 2a स्केयर एक्स और नीचे क्या है ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर, ये वाला। अब देखो ये दोनों सेम लग रहे हैं, ये वाले दोनों सेम, इनका बेस सेम है, तो इसकी पावर 1/2 होगी, तो 1 इसको रूट को हटाओगे, इस रूट को हटा के लिख दो, ये रूट को हटा के इसकी पावर 1/2 लिख दो। अब अंडरस्टैंड कर लो आप, 1/2 करोगे, ये दोनों का बेस सेम है, तो इस वाली पावर को नीचे से माइनस कर दो, यानी कि हाफ पावर को माइनस कर दो, 2 में से अगर हाफ पावर को माइनस करोगे वो 3/2 रह जाएगी, इसलिए मैंने इसको सोल्व करके इस तरह से लिखा हुआ है। यानी कि देखो ऊपर क्या बचा, इसको नीचे माइनस कर देंगे इसमें से, क्योंकि एक्सपोनेंट रूल लगा देंगे, इंडिस रूल लगा देंगे, ये पूरा पूरा नीचे जाके इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया 2a स्केयर, ये ऐसे कैसे, और अगर 2 में से हाफ पावर जाएगी तो 3/2 पावर बचेगी, यानी कि 1.5 पावर बचेगी, वो मैंने यहाँ 3/2 लिख दिया। तो ये हमारा चेन रूल से ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। दोस्तों डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट और डेरिवेटिव या डेरिवेटिव बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके अंदर आपका जो मेडिकल के स्टूडेंट है उनका फिजिक्स का जो पार्ट आता है उसमें ये लिंक करता है, और जो मैथ के स्टूडेंट है उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिफरेंशिएशन के बिना आपकी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व नहीं हो सकती, वो सोल्व करने के लिए आपको पहले बेसिक डिफरेंशिएशन को सोल्व करना पड़ता है, उसके क्वेश्चनों को देखना पड़ता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखना। ये मेरा 5वां पार्ट था वीडियो का डिफरेंशिएशन का। अब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो और शेयर भी करो, और इसको कम से कम 2 बारी आप इसको देखना और 2 बारी कम से कम इसकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। फिर उसके बाद मैं आपको एक डायरेक्ट सीधा मेथड सिखाऊंगा कि आप डिफरेंशिएशन कैसे सोल्व कर सकते हैं।
पहले तो आप इसको सिंपल मेथड से, जो चेन रूल्स मेथड है और सिंपल मेथड है, उनसे सोल्व कर लीजिए, ताकि आपको एक बारी कमांड बन जाए कि आपकी एक्सपर्टाइज आ जाए, आपको वैल्यू याद रहने लग जाए, आपको रूल्स और रेगुलेशन याद रहने लग जाए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।